आज हम पहुंचे हैं श्री पवन बेनीवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इलाहाबाद हल्का से और चेयरमैन हरियाणा बीज निगम भंडार। उनके निवास स्थान सिरसा में हम पहुंचे हैं। तो साहब, आपका स्वागत है खबरपास्ट चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप और आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी से पहले इनेलो में शामिल थे और आप इनेलो के बहुत कदावर नेता उस वक्त थे। आपके परिवार के लोग भी सर काफ़ी मजबूत पोजीशन में थे। उसके बाद अचानक से आपको भारतीय जनता पार्टी में जो सब आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के भी आप कदावर नेताओं में से शामिल हो। तो सब एक चीज़ देखने में आई कि आप जब इनेलो में थे उसके तुलना में जब आप आज भारतीय जनता पार्टी में हो, आपने बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए हैं। तो पवन बेनीवाल जी के लिए ऐसी क्या परिस्थितियाँ उस टाइम नहीं थी जो आज है कि वो इतने विकास करवा पाए सर? ऐसे है डॉक्टर साहब, मैं ये मानता हूँ भी हमारा परिवार सन 1977 में पहली बार मेरे ताया जी निर्दलीय एमएलए बने थे। उसके बाद निरंतर हम चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े, या आप कह दो लोकदल के साथ जुड़े, इन्हीं के साथ रहे। और मैं तो खैर मेरे बीए करने के बाद सन 84 के बाद 85 के बाद सन 87 के बाद ही ज़्यादा सक्रिय राजनीति में आया हूँ। और मैंने जो राजनीति किया उस टाइम में एक कार्यकर्ता की राजनीति की थी। और मैंने ये महसूस किया है, आज मेरे को महसूस होता है वो पार्टी छोड़ने के बाद भी, वहाँ पे कार्यकर्ता सिर्फ या तो किलकी मारने के लिए या नारे लगाने के लिए होता है, वहाँ पे कोई विकास की नहीं। और दूसरी बात, उनके साथ जब था अब के साथ जो मैं फ़र्क समझता हूँ, वहाँ पे जो राजनीति थी वो चौधर की राजनीति होती थी, और यहाँ पे जो राजनीति है ये सेवा भाव की राजनीति है। तो उस टाइम तो मैंने जो भी किया वो अपने व्यक्तिगत लेवल पे किया, पार्टी के लेवल पे नहीं किया। अब जो मैं कर रहा हूँ पार्टी के लेवल पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी राजनीति को या जो भी पद होता है उसको एक सेवा का माध्यम समझते हैं, एक चौधर का माध्यम नहीं। यही फर्क है, वो उसको चौधर का समझते थे, ये एक सेवा का समझते हैं। अब जब भी हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उनको कहते हैं ये काम है, तो वो कहते हैं भी सेवा करो लोगों की और काम कराओ, और कभी उन्होंने नाज नहीं की। पवन जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से सारी पार्टियों की घेराबंदी कर रखी है, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, सभी का ऐसा हाल है कि सर उनको किसी भी नेता को उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो सर, क्या आप आने वाले लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में कितने आश्वस्त हैं अपनी पार्टी को लेकर के? देखिए जी, मैं ये घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहूँगा। घेराबंदी तो इनकी खुद जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस कर लो, इनकी आपस में धड़ेबाजी इतनी है। कांग्रेस ही हरियाणा में इतनी है, अशोक तंवर कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, और अपने कितनी कांग्रेस बताऊं। हर एक की कांग्रेस नहीं आ रही, हर जिले की कांग्रेस नहीं आ रही। हर आदमी अपने को खुद को सीएम का दावेदार समझता है, और हमारे यहाँ सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी जो भी है। और दूसरी आपने बताई, इनकी इनकी आपस में तो लड़ाई सीएम की, हर एक कोई सीएम बनना चाहता है। चाचा कहता है मैं पहले बनूं, भतीजा जो कल का बालक है, राजनीतिक तौर पे मैं कहूँगा, हालांकि ये एक एमपी है, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो बालक ही है। 5 साल जुमे जुमे हुए नहीं एमपी बने, वो भी पार्टी की टिकट इनेलो से बने थे। अगर इनेलो के बिना बनते तो मैं मानता अभी कोई था। इनेलो से बने, अब वो भी कहता है जहाँ जाए कह नारे का सीएम आया रे, सीएम आया रे, ऐसे थोड़ी सीएम बनते हैं। पवन जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो आपके सिर्फ विरोधी खेमे के लोगों ने आपकी बहुत ही बुरी छवि, खास करके शायद उसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी शामिल थे, एक बुरी छवि को सर लोगों के सामने पेश किया। लेकिन पिछले 4.5 सालों में सर हमने देखा कि लोगों को पवन बेनीवाल में एक लीडर, जुझारू और बहुत ही मिलनसार नेता के रूप में सर लोग आपको आज कहते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं डॉक्टर साहब यही कहूँगा, छवि किसी के बनाए से नहीं बनती।
छवि किसी के कहने से नहीं बनती। राजनीति में जो बात चलती है भी, आपके आपके साथ लोग कितने हैं, आपके साथ आपके हल्के के जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र, आपका अगर कोई एमपी है तो एमपी का, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का, लोग आपको कितना चाहते हैं, किसी के बनाने से नहीं बनती। मेरे को कोई छवि मेरी कुछ कहे, अगर कोई अच्छी कहे तो भी ठीक है, अगर नकारात्मक कहे तो भी मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों से। मेरे को जो है मेरे लोगों में उनका प्यार कितना है मेरे साथ और वो लोग कितने मेरे साथ है, मेरे को उस छवि का फिक्र है। बाकी दूसरे लोगों को कहने की छवि का मेरे को फिक्र नहीं है। और मेरे को लगता है उन्होंने जो मर्जी कहा हो, मेरी छवि शायद मेरे नेता अच्छी समझते हैं। जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, जो बातें कहता हूँ, हमेशा मेरी बातें सुनते हैं। जहाँ वो 2-3 बार यहाँ पे मेरे बुलाने पे यहाँ पे रैलियाँ भी करके गए हैं। और जो हमारी केंद्रीय राजनीति है वहाँ पे भी जो मेरे सीनियर नेता हैं, जब भी टाइम चाहता हूँ, मैं वक्त चाहता हूँ, मेरी बातें सुनते हैं, मिलते हैं और बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है मेरे को। तो मैं तो ये चाहता हूँ छवि किसी की बनाए नहीं, छवि ना किसी के कहने से, छवि अपने क्षेत्र के लोगों में होती है, वो क्या चाहते हैं। वो आप कभी भी मेरे क्षेत्र में जाके पूछिए मेरे लोग क्या कहते हैं मेरे लिए। पवन जी, मेरा चौथा सवाल, पांचवा सवाल आपसे ये है सर कि मैं आपको बचपन से व्यक्तिगत तौर पे सर बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक बहुत बड़े घराने में और राजनीतिक घराने में, आर्थिक रूप से बहुत बड़े संपन्न घराने में हमारे क्षेत्र में से सर आपका जन्म हुआ। आज सर आप एक इंडिविजुअल, जैसे देखा जाए तो एक आपका सर राजनीति में एक इंडिविजुअल स्थान आपने खुद बनाया है। तो आज के दौर में पवन बेनीवाल जी अपने आप को किस स्थान पे पाते हैं? देखिए जी, जन्म तो भगवान का शुक्र है भी अच्छे घर में पैदा किया है। अच्छी हमारे को शिक्षा मिली है। हम सब भाई जहाँ भी है वी आर वेल एजुकेटेड, हम सब मसूरी पढ़े हुए हैं। जब लोग मसूरी कहना नहीं आता था, मंसूरी कहते थे उस टाइम, हमारे को हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पढ़ाया। हमारी टोटल स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूलों में है, उसके बाद कॉलेजिंग की। लेकिन कुछ हमारे परिवार की परिस्थितियाँ रही ऐसी, संघर्ष भी बहुत करने पड़े, संघर्ष किए भी। और उसका कोई मलाल नहीं है, संघर्ष करना एक अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, संघर्ष एक करना ही चाहिए। जीवन में संघर्ष ना हो तो कोई फायदा नहीं है। बाकी आज बड़ा सुखद लगता है जब जाते हैं लोगों के बीच में, बड़ा प्यार बड़ा स्नेह मिलता है। लोग बुलाते रहते हैं, पलखे बिछाए कड़ी वेट करते रहते हैं जहाँ भी जाए। जिस गांव में से गुजरे, एक सेकंड अगर ब्रेक मारे तो 20-30 आदमी 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। बस यही है, जनता का प्यार प्रेम स्नेह मिलता रहे। बाकी ये सुख साख तो सब कहने की बातें हैं जी। जो जनता की अगर सेवा कर ले और अच्छा खिला जाएंगे उस दिन बहुत सुखी होंगे। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर आपने 2014 के चुनाव में जो आपकी कंपेनिंग थी, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, ऑलमोस्ट सर ये क्लियर था कि पवन बेनीवाल जी ये चुनाव 100% जीत करके और अभय सिंह जी के सामने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सबको सर ये अपेक्षाएं थी। और एंड समय में सर आपने ऐसा, आपसे क्या चूक हुई या ऐसा कुछ क्या परिस्थितियां बनी कि सर आप थोड़े छोटे से मार्जिन से इस चुनाव को हार गए? ऐसे जी उस चुनाव में क्या हुआ, एक तो मैंने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एन मौके पे चेंज की, परिस्थितियां ऐसी बनी, मेरे को जाना पड़ा इनको छोड़ के। और कोई मेरे को कुछ विकल्प था नहीं। मेरे को नरेंद्र मोदी जी का विकल्प था, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छा नाम था, अच्छी पार्टी थी, सेंटर की पार्टी थी। तो मैंने इनको अप्रोच किया। मेरे को आखिरी दिनों में, मेरे ख्याल मात्र 20 एक दिन बचे थे जब मेरे को टिकट दी। उन 20 दिनों में खूब मेहनत की, लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिला। ये विपक्ष वाले तो कहते थे इसको 5,000 वोट आएंगे, लोग कहते थे बीजेपी की तो 3,500 वोट है, 1,500-2,000 इसके वोट है, 5,000 वोट आएंगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 10 पे गए, 15 पे गए, आखिर कुछ दिनों में ऐसी परिस्थिति बन गई उनके लाले पड़ गए। जो विपक्ष के नेता आज हैं, जो कहते थे मैं एलनाबाद हल्के में आऊंगा नहीं, मेरे को दूसरा, वो आखिरी 5-6 दिन दिन रात सारा परिवार, अकेले नहीं, टोटल का टोटल परिवार एलनाबाद में आके जम गए। फिर कुछ जो भी कह लो आप, ये कह सकते हैं सिरसा में जैसे भाजपा की लहर तो थी, हमारे को तो पता था जो पढ़े लिखे। लेकिन वो जीटी रोड पे उधर थी, कुछ टीवी वाले 35 सीट उनकी दिखा रहे थे, 37 सीट। फिर कुछ वो कहने लग गए पहली बात तो सीएम मैं बनूंगा, ये बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनेगा,
और अगर मैं नहीं भी बना तो सरकार मेरे साथ बनेगी, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, भाजपा की सरकार बढ़ेगी तो हमारे साथ बने। ये छोटे छोटे कारण, कुछ हमारे लोगों को इन्होंने बहुत बरगलाया, लोगों को रातों रात पर्चियाँ दी, तुम ये दिखा देना, अगले दिन शपथ लूंगा, तुम्हारे को नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। और कुछ हम प्रचार में थोड़ा सा जैसे भी कह सकता हूँ भी लेट हो गए, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं। ये भी जीत थी, 57-58 हज़ार वोट लेना पहली लड़ाई में, और वो भी विपक्ष के एक सीएम के कैंडिडेट के सामने। मैं तो इसको जीत ही समझता हूँ, और मेरे को पार्टी ने उसके लिए आशीर्वाद भी दिया है और स्नेह भी दिया है। और मेरे को तो लगता है उसी जीत की वजह से, उन्हीं वोटों की वजह से मेरे को चेयरमैन बनाया है, आशीर्वाद दिया है। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो इसको हार नहीं मानता, जीत ही मानता हूँ। और एक सवाल मेरा आपसे एक और है सर। हमने बहुत लंबे समय तक देखा है कि सर आपके परिवार की तरफ से जितने भी इलेक्शन लड़े गए, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे या इनेलो में लड़े हो, सर आपने बीजेपी में अपना पहला इलेक्शन लड़ा है। हमने सर एक चीज़ देखी है कि उस सारे कंपेनिंग का मास्टरमाइंड पवन बेनीवाल होते थे। तो वही सर ताकत हमने आपको 2014 में देखी। तो सर अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव, सर मुख्यतः मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पवन जी कि लोकसभा चुनाव लेकर के स्पेशली से पवन बेनीवाल जी की क्या कंपेनिंग, क्या तैयारियाँ, क्या विचार इस टाइम आपके दिमाग में चल रहे हैं सर? देखिए जी, मैं हमेशा से ही, बचपन से ही मेरी आदत रही है, जब कोई काम हो तो काम है, टारगेट एक ही होता है। जैसे वो अर्जुन ने मछली की आंख का निशाना होता है ना, वही मेरा रहता है। अब जब पार्टी का बिगुल बज चुका है तो अब मैं दिन रात, अभी पिछले जब से ये इलेक्शन हुए 3-4 दिन आप देख लो, डेली मैं गांव में जाता हूँ, डेली नई नई ज्वाइनिंग हो रही है हर गांव में। रोज ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जिस भी रोज मैं 6-7 गांव में जाके नई ज्वाइनिंग ना करा रहा हूँ। बाकी मोदी जी है, अभी हमारा मंत्र है फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को पहली बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का परचम फहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, और हमारे तो यही है, दिन रात यही काम है। और अब के लिए नहीं, अब तो जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, दिन रात यही काम है लोगों के बीच में। और मोदी जी का प्रचार, मोदी जी को दुनिया चाहते हैं, जब से मोदी जी बने हैं हर क्षेत्र में भारत सक्षम हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, और पीछे फिर सुरक्षित हाथों में जो क्षेत्र है वो सबसे अहम है। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे सुरक्षित अगर कोई महसूस कर सकता है एक आदमी यहाँ का, वो सिटीजन, वो इस टाइम महसूस कर रहा है कि हम सबसे सुरक्षित हाथों में, मोदी जी के नेतृत्व में हम सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। तो इसी करके यही प्रोग्राम है, बढ़िया चल रहे हैं पवन जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर। जिस विधानसभा क्षेत्र से एनलावा से आप चुनाव लड़ते हैं उसको मुख्यतः सर जाट लैंड के नज़र से देखा जाता है। मुख्यतः उसमें सर जाट नेता होते हैं, आपने इस बात को सर हम सब जानते हैं। लेकिन पवन बनिवाल जी की छवि को सर हमने बड़ी गहराई से देखा है पिछले कई सालों से कि वो इस बात से ऊपर उठ करके सभी जातियों के लोगों को सर उनसे जुड़ाव है, चाहे वो छोटी जातियां हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, सारी जातियों को सर आपको समर्थन और प्यार प्यार मिल रहा है। तो इस विषय पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि मैं कोई फर्क ही नहीं समझता। कोई भी, मैं ना ये जाट देखता हूँ, ना कोई कोई भी, ना ये देखता हूँ ब्राह्मण है या कोई हरिजन है या कोई भी है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और मैं ये भी नहीं देखता भी ये आया, ये कांग्रेसी है, इसने कभी हमारे को वोट नहीं दिए या देगा भी नहीं। अगर मेरे से जो हुआ, कोई गरीब, कोई आदमी सक्षम, अगर मेरे किसी कहने से या एक टेलीफोन से या किसी को कहने से अगर उसका काम हो जाता है तो क्यों ना करूं। एक बात और, इस बार सर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव तो सर अभी हो ही जाएंगे जैसे आपको पता है, इसके बाद में सर विधानसभा चुनाव के बारे में सर आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें सर काफ़ी हद तक लोकसभा भी शामिल हो जाएगा इस बार अपने एलाहाबाद हल्के से, खास करके सर 4 बड़ी पार्टियाँ जिसमें इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी, इन चारों का सर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो हम सर अगर बहुत गहराई से देखें, सर्वेक्षण में देखें सर, पिछले का रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि सर इस बार ऐसा आपको महसूस नहीं हो रहा कि इस बार मुकाबला सर बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला है? नहीं जी, मुकाबला तो पिछली बार टफ था, क्यों 1-on-1 था। अब तो ये 4-4, 5-5, एक के दो हो गए,
2 के 3 हो गए। अब तो मैं तो मुकाबला मानता नहीं, और वैसे मुकाबलों से मेरे को डर भी नहीं लगता। मैं तो हमेशा जूझता रहा हूँ, लड़ाइयाँ लड़ी है और लड़ते रहेंगे, दम खम से लड़ेंगे। मेरे को तो नहीं लगता कोई और मुकाबला होना भी चाहिए। वैसे चुनाव है, मुकाबला ना हुआ तो फिर क्या मुकाबला हुआ, होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ जो धुरंधर है उन्हीं से मुकाबला हो, फिर पता लगेगा इस बार कौन क्या करता है। पवन जी, हमारे खबर पास चैनल के माध्यम से आप अपने इलाहाबाद क्षेत्र के सर सभी कार्यकर्ताओं, चुनाव का माहौल है खास करके, तो आप सर कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं आखिर में एक ही संदेश देना चाहता हूँ, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो कुछ हजारों लाखों के लिए। यही मेरा संदेश है, यही मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी लोगों का, हल्के के लोगों का आशीर्वाद, प्यार स्नेह मिलता रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो हम उम्र साथी हैं उनका साथ, बच्चों का प्यार मिलता रहे, और हमारे जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, उनका मार्गदर्शन और सेंट्रल लीडरशिप का आशीर्वाद मिलता रहे। कोई डर नहीं, कोई भी हो, कोई बिल्कुल ही फिक्र नहीं। तो ये थे पवन बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके आवास स्थान पे हम उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही संयम से जवाब दिया। मैं खबरपास चैनल इलाहाबाद डॉक्टर निहार